Good morning, class 7th. So students, in the previous class we have started a new chapter number 4, the Mughal Empire, and we have discussed the introductory part of this chapter also, and in today's class we are going to cover all the major rulers of this dynasty with their time period. So let's start with Babur. Babur is the first Mughal emperor of Mughal dynasty. इन्होंने इब्राहिम लोदी मीन्स लोदी डायनेस्टी को हरा के डिफीट करके मुग़ल एम्पायर को इंडिया में लेके आए थे. सो बाबर पहले मुग़ल रूलर हैं. इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1526 से. 1526 से दो चीज़ें रिलेटेड हैं. एक तो इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हार गए थे और इसी डेट से इसी ईयर से मुग़ल एम्पायर इंडिया में एंटर करता है. 1526 से 1530 तक, मतलब बस 4 साल ये रूल कर पाते हैं. फिर इनकी डेथ हो जाती है. इनकी डेथ के बाद इनके बेटे नेक्स्ट रूलर बनते हैं. अब देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 ईयर्स का टाइम पीरियड मेंशन किया है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में ये रूल कर रहे थे तो भी शेरशाह आ गया और शेरशाह ने इन्हें हरा दिया. इसकी वजह से इन्हें जाना पड़ा. अब टाइम पीरियड से कनेक्ट करेंगे 1530 से 1540. 10 साल इन्होंने पहले रूल किया, ठीक है, 10 ईयर्स. फिर उसके बाद के जो आपकी 15 ईयर्स है उसमें गैप आ रहा है. 15 ईयर्स का गैप हम 5 ईयर्स से यहाँ भरेंगे. पहले तो यहाँ देखते 1540 में ये वापस ये हरा देते हुमायूं को, शेर शाह सूरी, एंड सूरी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से. शेर शाह सूरी नाम है इनका पूरा. तो सूरी डायनेस्टी रूल करती है 15 ईयर्स तक अराउंड, और शेर शाह रूल करते हैं ओनली 5 ईयर्स तक. ओके, तो जब कुछ अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए हुमायूं वापस आते हैं एंड सू डायनेस्टी के रूलर्स को एक वॉर में हरा देते हैं 1555 में, एंड फिर उसके बाद बस वो 1 साल और राज कर पाते हैं. तो ये है इन दोनों का कनेक्शन कि जब हुमायूं रूल ओवर कर रहे थे तभी शेरशाह आके इन्हें हरा देते हैं और सूरी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हो जाती है. फिर हुमायूं फिर से अपनी ताकत इन द सेंस सोल्जर्स लेके आते हैं एंड वापस से इंडिया को रूल ओवर करते हैं और लगभग 300 सालों तक ये डायनेस्टी रूल करती है. ओके, नाउ हुमायूं के बेटे हैं अकबर. अकबर का टाइम पीरियड है इस यहाँ से, ये 1 साल जब रूल कर रहे थे तो अकबर 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने लगभग 49 ईयर्स तक रूल किया था. 49 ईयर्स मीन्स 50 साल तक रूल किया था. सो अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 तक 49 ईयर्स तक रूल किया. जहांगीर का रूल टाइम पीरियड है 1605 टू 1627. तो इनका टाइम पीरियड है 22 ईयर्स. कन्फ्यूज़न हो तो हम यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं. 1627 से 1622 ईयर्स. नाउ शाहजहाँ का टाइम पीरियड है 1627 से लेकर 1658, एंड लास्ट में है औरंगज़ेब 1658 से लेकर 1707. इनका भी टाइम पीरियड 49 ईयर्स है. अब यहाँ पर ये मेजर पॉइंट आता है कि कौन से वो 2 राजा हैं जिनका टाइम पीरियड पहले इनका भी टाइम पीरियड लिख देते हैं. कैलकुलेशन कर ले क्या? वैसे तो एकदम फेस पे है 31 ईयर्स. तो हम लोग वैसे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमने हमारी नॉलेज के लिए लिख लिया है. शाहजहाँ का टाइम पीरियड 1627 से 1658. इसमें इम्पॉर्टेंट 2 लोग हैं, और अकबर और औरंगज़ेब, जिन्होंने कितने साल रूल किया है? 49 ईयर्स तक. तो 49 ईयर्स एक इम्पॉर्टेंट का बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है. मीन्स अराउंड 50 ईयर्स अकबर एंड औरंगज़ेब दोनों ने अराउंड 50 ईयर्स तक रूल किया था. उसके बाद इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों ने अपनी टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सोसाइटी को आगे लेके गए थे. ये दोनों बहुत ही ग्रेट रूलर के नाम से जाने जाते हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल बाबर. सो लेट्स स्टार्ट. So let's start with the first ruler, Babur. B for Babur, and the last important ruler or powerful ruler औरंगज़ेब. याद रखेंगे BA, ठीक है. टाइम पीरियड ओनली 4 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था. इनकी एंट्री इंडिया में कब होती है?
इनकी एंट्री होती है लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी को हरा के 1526 में इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तो ये टिप पे होना चाहिए। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हु डिफीटेड हुम एंड इन विच ईयर ऑल्सो। सो धीरे धीरे जब बाबर इंडिया आते हैं उन्हें इनको हराने के लिए भेजा गया था, बट उनका ना थोड़ा मन लग जाता है कि अब मैं इंडिया से नहीं जा रहा हूँ, तो वो क्या करने लग जाते हैं, धीरे धीरे उन्होंने दिल्ली और आगरा, मतलब दिल्ली कहाँ है, आगरा मतलब ये पूरा एरिया उन्होंने अपने अंडर में कर लिया था। अब ये जब रुक जाते हैं इंडिया में तो ये क्या करता है, ये चीज़ राणा सांगा एंड अफगान नोबल्स को गुस्सा दिला देते कि आपको बस हराने के लिए बुलाया था, रूल ओवर करने के लिए थोड़ी बुलाया था। तो राणा सांगा से हम महाराणा प्रताप को याद करेंगे, मैं आपको डिटेल बताऊंगी अगर इस बुक के अंदर इनलिस्टेड होगी तो। सो राणा सांगा एंड अफगान नोबल्स इस बात से एंग्री हो जाते हैं एंड ये क्या करता है, ये एक रिजल्ट करता है, दे लेड आर्मी अगेंस्ट बाबर। ये सभी के सभी एकजुट होकर इन बाबर के खिलाफ वॉर करने की घोषणा कर देते हैं। एंड इन 1527 AD बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा को बाबर हरा देते हैं। बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा एंड इन 1528 ही डिफीटेड राजपूत इन चंदेरी एंड अफगान नोबल्स इन बैटल ऑफ घाघरा इन 1529। अफगान नोबल्स को भी हरा देते हैं। तो हम लोग इन 4 पॉइंट से ये देखेंगे कि पहले तो उनकी एंट्री होती है, एंट्री सिर्फ हराने के लिए की गई थी, बुलाया गया था, बुलाने के बाद उन्हें इंडिया इतना पसंद आ गया कि उन्होंने दिल्ली और आगरा पर अपना हुकूमत जमा ली। ये गुस्सा किसको दिलाती थी, राणा सांगा एंड अफगान नोबल्स को। तो ये क्या करते हैं, दोनों को एक एक करके हम चुन चुन के दोनों को हराते हैं। तो 1526 में वो आए, नेक्स्ट ईयर उन्होंने लड़ाई की राणा सांगा से बैटल ऑफ खानवा में, ठीक है, खानवा मीन्स खाने वाला खानवा नहीं, जगह वाला खानवा। सो 1527 में नेक्स्ट ईयर ही वो लड़ाई करते हैं, वॉर करते हैं, राणा सांगा को हरा देते हैं। फिर उसके अगले दूसरे साल में मीन्स 1529 में, मतलब अपने टाइम पीरियड से एक साल पहले, टाइम पीरियड के एक साल बाद 2 वॉर होते हैं एंड 1529 में अफगान नोबल्स को भी हरा देते हैं। एंड इसके साथ साथ वो एक एम्पायर खड़ा कर देते हैं, मुग़ल एम्पायर इंडिया के अंदर। एंड वो ग्वालियर, धौलपुर राजस्थान में है, ग्वालियर MP में हो गया। देखो कहाँ कहाँ तक पहुँच गए ये। ही बिकेम द रूलर ऑफ पंजाब, दिल्ली, गंगा प्लेन्स, बंगाल, मतलब क्या करते हैं, पूरा का पूरा इंडिया को वो रूल ओवर करने लग जाते हैं। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। ऑब्वियसली ही वॉज एन अकम्प्लिश्ड पोएट एंड अ राइटर। सिर्फ वॉर करना नहीं आता था, वो बहुत ही बहुत ही प्रख्यात लेखक थे, फेमस राइटर थे एंड पोएट ऑल्सो। सो ही रोट हिज बायोग्राफी, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी में मतलब बता दिया था चैप्टर नंबर 1 में। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो इंसान खुद लिखता है, जैसे मान लिया कि कोई 86-90 अबव का इंसान है और वो अपने जीवन के बारे में, उसने बहुत स्ट्रगल किया, अब वो बताना चाहता है तो वो क्या लिखेगा, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखेगा। ऑटो मीन्स खुद लिखा उसने। तो ऑटोबायोग्राफी वॉज रिटन बाय बाबर और उसका है तुजुकी बाबरी या फिर बाबरनामा, ठीक है। तो अकबरनामा, बाबरनामा, ये ऐसी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई थी बाबर के द्वारा, जिसका नाम है तुजुकी बाबरी। खुद के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। अब उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, बाबर हैज़ डिस्क्राइब फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फोना एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इसके अंदर उन्होंने इंडिया की वास्ट ब्यूटी दिखाने की कोशिश की है, फ्लोरा फोना दिखाने की कोशिश की है, क्लाइमेट कैसा है, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सभी दिखाया उन्होंने तुजुकी बाबरी एंड बाबरनामा में, जो कि क्या है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। Now in the next class we will cover Humayun and Akbar also. So that's it for now.